हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 के ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में आ गया। आई होप तुम लोग ने पार्ट 1 का वीडियो देख लिया होगा जो हमारे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर था। अगर तुम लोग ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम वो वीडियो देख लो। मैं आई बटन पे उसको नोट कर दूंगा, ताकि पिन कर दूंगा, ताकि तुम लोग उसको देख लो, फिर उसमें आना ताकि तुम लोग को समझ में आए। तो उसके बाद हम लोग आते इस कारपेंटर वाले क्वेश्चन में। ये एक स्टोरी है, छोटा सा। एक कारपेंटर है, उसको एक रेक्टेंगुलर टेबल जैसा कुछ बनाना है। तो उसके पास एक दिक्कत है कि वो कैसे बनाए एक परफेक्ट रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस स्टोरी में कहा जाता है उसके पास एक स्ट्रिप है। क्या है? एक स्ट्रिप है जिसका लेंथ क्या है? 8 सेंटीमीटर है। जिसका लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर। जैसे कि तुम लोग देख सकते हैं, इधर पे लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर। मैं ज़रा इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर लेता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से दिखे और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास में। ठीक है, तो तुम लोग इधर देख सकते हैं कि इसका 8 सेंटीमीटर का स्ट्रिप है और उसके रिगार्डिंग एक मॉडल बना के हम लोग का क्वेश्चन आगे चलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। जो 8 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप है, ये पकड़ लो 8 सेंटीमीटर है, तो वो पूछ रहा है कि दूसरा डायगोनल का लेंथ कितना होना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये डायग्राम हमारा बुक में ही था, मैंने वहीं से लिया है। ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तुम लोग देख सकते हो यहां पे एक ट्राइंगल है, यहां पे एक ट्राइंगल है जिस पे हमारे पास दिया हुआ था AC, जिस पे हमारा वैल्यू जो AC है, AC कितना दिया हुआ था? 8 सेंटीमीटर करके AC का वैल्यू दिया हुआ रहता है। अब हम लोग यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल यूज करेंगे। मैं वापस बता रहा हूँ, अगर तुम लोग ने कॉन्ग्रुएंसी वाले वीडियोस नहीं देखे, हम लोग ने यहाँ पे पांचों टाइप के कॉन्ग्रुएंसी को कैसे कॉन्ग्रुएंट किया जाता है हम लोग ने सब किया है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग वो वीडियो देख के आया होगा। नहीं आए हो तो एक बार देख लो, वरना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले ये दो ट्राइंगल्स को देखते हैं। हम लोग यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। कितने ट्राइंगल्स को? दो ट्राइंगल्स को। मैं लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल बी ए एंड डी। कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? बी ए डी। एंड ट्राइंगल सी डी ए। एंड ट्राइंगल सी डी ए। अब अगर तुम लोग को इसको और अच्छे से समझना है, तो मैं दो ट्राइंगल अलग अलग कर लेता हूं। ठीक है, तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं नाम लिख देता हूं इसमें। ये अपना बी ए डी और ये अपना सी डी और ये अपना सी डी ए। तुम लोग को दिख रहा होगा अभी डायग्राम। मैंने ऊपर वाले डायग्राम को ही ब्रेक करके नीचे लिख दिया है। क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम लोग देखिए एक रेक्टेंगल में ये एक स्टिक है और ये एक स्टिक है। मैंने आगे तुम लोग को बताया था ये स्टिक क्या रेफर करता है कि ये दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये इक्वल क्यों है? सबसे बड़ा रीजन ये इक्वल है तो है क्यों? क्योंकि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या कहता है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इक्वल। तो एक रेक्टेंगल है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या है? आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है। और एक रेक्टेंगल का डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। और इन दोनों में ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन है। इसमें भी AD है, इसमें भी AD है, तो ये दोनों क्या है? कॉमन है। तो तुम लोग को क्लियरली दिख रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? साइड एंगल साइड। हम लोग क्या यूज करेंगे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग CPCT यूज करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, AB जो है, AB इज इक्वल्स टू DC। AB इज इक्वल्स टू DC। क्यों? ऑपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। पॉइंट नंबर 2 क्या है? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल A और एंगल D आपस में इक्वल है। और क्यों इक्वल है? क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री है। पॉइंट नंबर 3,
पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, AD इज इक्वल्स टू AD। AD इज इक्वल्स टू AD क्यों है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, कॉमन साइड है। तो हम लोग को क्या मिल गया, साइड मिल गया, एंगल मिल गया, साइड मिल गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड। क्या लिखा, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे ही कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग क्या बोल सकता है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में पूरा का पूरा इक्वल है। तो इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, CPCT। हम लोग क्या बोलेंगे, बाय CPCT, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो अगर ये है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो अपना AC है, जो अपना AC है, ये किसके साथ इक्वल होगा, DB के साथ इक्वल होगा। किसके साथ इक्वल हो जाएगा, DB के साथ। मतलब हमारा जो ये वाला साइड है और ये वाला साइड है आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और अपने पास इसका वैल्यू भी है, वो क्या है, 8 सेंटीमीटर। वो क्या है, 8 सेंटीमीटर। सो NCERT में इसका सोल्यूशन थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव तरीके से दिया हुआ है, बट इसको समझने के लिए इतना सोल्यूशन तुम लोग के लिए इनफ है, जिससे तुम लोग इससे कंफ्यूज नहीं होगा। तो हम लोग को पूछा था ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अनदर डायगोनल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल is 8 सेंटीमीटर, इज 8 सेंटीमीटर। तो इतना सोल्यूशन तुम लोग के लिए इनफ है, इससे ज्यादा नहीं लिखने से भी चलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का पार्ट 1 वाला क्वेश्चन था। अब पार्ट 2 वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो दो ट्राइंगल है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तुम लोग डायग्राम देख के बोलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O, देख के पता चल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O। अब मैथ्स या मैथमेटिक्स में हम लोग को कोई देखने से हम लोग कोई चीज बोल नहीं सकता, ठीक है, हमें वो चीज प्रूफ करना पड़ता है, हमें वो चीज बताना पड़ता है कि ये एक रीजन है, यही एक रीजन है, इसके लिए ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम लोग अभी इसको प्रूफ करते हैं या फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला चीज सेम करेंगे, हम लोग दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल मैं ले लेता हूं OBA एंड ट्राइंगल ODC। अब सबसे पहले तो मैं तुम लोग को ये क्वेश्चन को पहले डायग्राम में सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं तुम लोग को डायग्राम में सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये एक स्ट्रिक है और ये एक स्ट्रिक है, ये आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, इसलिए इक्वल है। दूसरा, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट है। क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट है, ये भी तुम लोग को पता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। क्यों, सबसे पहला चीज कि जब भी कोई रेक्टेंगल है तो आपस में पैरेलल होता है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, एक ट्रांसवर्सल की तरह। तो हम लोग बोल सकते हैं ये और ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, तो डायगोनल तो इधर में भी है, तो ये और ये भी क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है। समझ गया। तो हमारे पास दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, हमारे पास दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। वो है कि हम लोग या तो एंगल साइड एंगल ले ले, क्या ले ले, एंगल साइड एंगल। हम लोग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एंगल एंगल साइड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चॉइस हमारे ऊपर है कि हम लोग कौन सा लेंगे। हम लोग लेते हैं एंगल साइड एंगल। क्या लेते हैं हम लोग, एंगल साइड एंगल। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। जो एंगल बी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। पॉइंट नंबर 2, ए बी इज इक्वल्स टू
ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल होता है। पॉइंट नंबर 3, अब पॉइंट नंबर 3 क्या है? एंगल ए, एंगल ए ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल सी, इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये भी क्या है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। क्या है ये? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं? बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल OBA is congruent to triangle ODC। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? बाय, सेम, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मतलब उस ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन है? इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये। तो बाय CPCT हम लोग क्या लिख सकते हैं? OB इज इक्वल्स टू OD। इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन? ये। तो OA इज इक्वल्स टू OC। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, अब तुम लोग खुद सोचो कि इसका ये पार्ट इक्वल है, इसका ये पार्ट इक्वल है। ठीक है, और इन सब के बीच में कौन है? O है। इन सब के बीच में कौन है? O है। यहाँ पे अपना B, यहाँ पे अपना C, यहाँ पे अपना D और यहाँ पे अपना A। तो हम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? हम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर मिड पॉइंट कौन है? O है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली बोल सकता है। क्या पूछा? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल। तो हमारा जो AC है और BD है जो डायगोनल है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? O है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O, इज O। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? O है। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? O है। आई होप तुम लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायगोनल। हम लोगों को क्या पूछ रहा है? व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायगोनल। जो डायगोनल है हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। तो जो दो डायगोनल है उन दो डायगोनल का बीच का एंगल क्या होना चाहिए, या फिर उन दोनों डायगोनल के एंगल्स क्या होने चाहिए। मतलब कौन से एंगल्स की बात कर रहे हैं? ये वाले, 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 ये सारे एंगल्स के बारे में हमें पूछा जा रहा है। और एक डिग्री हमें दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहला चीज मैं क्या करूंगा? मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आई होप तुम लोग को अगर मैं डायग्राम में सॉल्व करके दिखाऊं तो तुम लोगों को ये चीज़ इजीली समझ में आएगा। फिर उसके बाद तो हम लोग इसको क्वेश्चंस में या फिर बोर्ड में करेंगे। सबसे पहला चीज़, बचपन की चीज़ें क्लियर होना पड़ेगा। हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री होता है? तुम लोग को पता होगा 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अब वन ऑफ द एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। वन ऑफ द एंगल हमारे पास कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर ये 60 डिग्री है तो यह बचा हुआ डिग्री 120 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 120 डिग्री। ताकि बाद में जब ये दोनों को हम लोग मिला दे तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। आई होप तुम लोग को ये वाला पॉइंट समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, ये स्टिक और ये स्टिक का मतलब क्या है कि ये दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल है। ये दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल है। अब ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट में चलता है, अगर एक ट्राइंगल है उसके ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब कोई भी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है, तो क्या हम लोग उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं? यस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? उसके दोनों साइड इक्वल होते हैं और जो दो साइड इक्वल होते हैं उनके दोनों के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर मैं कंसिडर करके चलूं, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मैं इस ट्राइंगल का बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। तो अगर मैं कहूं
एक जो ट्राइंगल होता है, ये वाला डिग्री अपना 60 और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, और एक ट्राइंगल में टोटल डिग्री कितना होता है 180 होता है। तो क्या मैं इसको x बोल देता हूँ और ये भी इक्वल x बोल देता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 60 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, ऑब्वियसली करेक्ट है। ये 60 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x यहाँ पे 180 माइनस 60, ये 2x ये 180 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 120 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 60। तो दैट मीन्स हमारा ये जो डिग्री है, ये दोनों डिग्री भी कितना आ गया 60 डिग्री करके आ गया। कितना डिग्री करके आ गया 60 डिग्री करके आ चुका है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल भी 60 है, ये वाला एंगल भी कितना है 60 है, ये वाला एंगल भी कितना है 60 डिग्री है। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब और दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को इसी को लाके दिखाता हूं और कुछ नहीं करूंगा, बस इसी को सॉल्व करूंगा, ध्यान से समझना। कॉर्नर में कितना डिग्री होता है अपने पास 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। 90 से अगर ये 60 है तो बचा हुआ कितना होगा 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। वापस ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब नीचे के दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 तो ये 30, ओके तो ये भी 30, सेम गोस पर ये भी 30। अब ये वर्टिकली ऑपोजिट तो ये भी 60, बाकी बचा ये भी 60, ये भी 60। तो डायगोनल के बीच का जो एंगल हमें पूछा गया है, डायगोनल के बीच का जो हमें एंगल पूछा गया है वो कितना है 30 और 60। कितना है 30 और 60। मैं इसके स्टेटमेंट में नहीं जा रहा। आई होप कि तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन एक बार तुम लोग को समझ में आ जाए तो तुम लोग खुद से ही लिख सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा स्टेटमेंट खुद से भी लिखो, अच्छी बात है। आई होप तुम लोग को ये चीज़ें समझ में आया होगा। हम लोग एक बार में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आज हम लोग ने कारपेंटर वाला क्वेश्चंस कर लिया और इसके आगे कॉन्ग्रुएंसी वाला, एक बार कॉन्ग्रुएंसी वाला क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ, देख लो, ठीक है। मैं सजेस्ट कर दूंगा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी वाला वीडियो, वो देख लो, उसके बाद पूरा चैप्टर ईजी लगेगा। बिना कॉन्ग्रुएंसी के वीडियो पे, बिना कॉन्ग्रुएंसी जान के क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर मत करो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा और बढ़ते रहेगा। सो आज देखते हैं हम लोग ने क्या क्या किया। आज सबसे पहले हम लोग ने ये कारपेंटर वाला क्वेश्चन डिस्कस किया। कारपेंटर वाला क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद इसके 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। पहला क्वेश्चन जिसमें हम लोग को डायगोनल का लेंथ निकालने के लिए गया था, हम लोग ने निकाला। फिर दूसरे क्वेश्चन में हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला गया था, हम लोग ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। और तीसरे क्वेश्चन में हमें निकालना बोला था कि डायगोनल के बीच का एंगल क्या है, और हम लोग नहीं निकाला। आई होप तुम लोग ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।